वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त और चैनल का होस्ट राज। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ एक ऐसी हॉरर मूवी जो रोमांटिक भी है, थ्रिलर भी है और साथ में कॉमेडी भी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपको इस मूवी के रिगार्डिंग ऑल इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है लीजा फ्रैंकेनस्टीन। इसमें आप लोगों के सामने एक लड़की दिखाई दी जाएगी सबसे पहले, जिसका नाम लिसा होगी। वह अपनी बहन सुलिसा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और एक दिन वह डिसाइड करती है कि वह कब्रिस्तान जाएगी और कब्रिस्तान में उसको मिलता है एक अनमैरिड बॉय का स्टैचू, जहाँ पे वह लेटर रख देती है। उस लेटर पे लिखती है, प्लीज रिप्लाई मी, वी लिव लाइफ टुगेदर होल लाइफ, यानी कि उस लड़के के साथ वह पूरी लाइफ जीना चाहती है जिसका ये स्टैचू है। फिर ये दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ पे दोस्तों के द्वारा ड्रिंक्स पिला दी जाती है, जिसकी वजह से ड्रिंक्स का नशा लिसा के ऊपर दिखाई पड़ता है और उसकी बहन कहती है ऐसा होता रहता है, दोस्तों के साथ सब कुछ चलता है। तब इसको एक बॉय मिलता है जिसका नाम होता है एलकॉक्स। वो उसकी हेल्प करता है और जब लिसा उसके कमरे में जाती है तो उसको एक चित्र होता है जो उसको चलता हुआ दिखाई देता है। चूंकि वो चित्र नॉर्मल एल्कोहल की प्रभाव की वजह से लिसा को वह चित्र चलता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वह कुछ विरमत सी हो जाती है। फिर वह अपने सपने में खो जाती है, जिसके बाद सपने में उसको वही लड़का दिखाई देता है, लीजा को फ्रैंकेनस्टीन दिखाई देता है और वह उसके साथ सो रहा होता है। सपने में कुछ उसके साथ अजीबोगरीब चीजें भी होती हैं, निजी वस्तुएं भी उसके साथ बातचीत करने लगती हैं। चूंकि जो फ्रैंकेनस्टीन है, फ्रैंकेनस्टीन एक 300 साल पुराना स्टैचू से निकली हुई एक आत्मा है, जो हम लोगों को नॉर्मली भूत कहा जाता है। तो वह उसके पास आ जाता है उस सपने में और उसके साथ जैसे जैसा लिसा अपने बारे में रियलिटी में करना चाहती थी वैसे वैसे उस सपने में उसके साथ होता है। और कुछ चीज़ें उसको इन फ्यूचर वाली भी दिखाई पड़ती हैं कि आगे मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। फिर लिसा की बहन अचानक से वहाँ पे आ जाती है और लिसा को जगाती है, सुलिसा। फिर उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और कुछ मजाक मस्तियाँ होती हैं। उसके बाद लिसा की फैमिली और लिसा मूवी देखती है, जिसके रिगार्डिंग उसको एक हॉरर सीन दिखाई पड़ता है और उस हॉरर सीन में उसके साथ वही स्टैचू की आत्मा दिखाई पड़ती है और वह रियलिटी में उसके घर पे आ जाती है। फिर लिसा और वो फ्रैंकेनस्टीन की आत्मा दोनों ही रिलेशन में बन जाते हैं और आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। तो लिसा कहती है, क्या तुम वही लड़के हो जिसको मैंने स्टैचू पे गुलाब डायरेक्टर डाला था? तो फ्रैंकेनस्टीन कहता है, हाँ मैं वही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ। ऐसा सुन के लिसा को थोड़ा भयभीत तो लगता है, लेकिन वो उस पर विश्वास कर लेती है और फिर उन दोनों की स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा रोमांच आ जाता है। एक समय पर ऐसा होता है कि लिसा को भूख लगती है और फिर लिसा खाना खाती है और कुछ शेष बचा हुआ खाना फ्रैंकेनस्टीन खाता है। चूँकि फ्रैंकेनस्टीन एक एविल्स सॉल्स है, यानी कि एक बुरी आत्मा है, क्योंकि भूत प्रेतों को हम बुरी आत्मा ही मानते हैं। इसकी वजह से जैसे वो उस खाने को खाती तो उसमें फ्रैंकेनस्टीन से एक कीट गिर जाता है और उस कीट भरे खाने को जब उसकी माँ लॉक्सेक्स वो खाती है तो कहती है, लिसा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ तुम्हारी मेज से दुश्मनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑल फैमिली के साथ तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लिसा और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस छिड़ जाती है। उसके बाद लिसा शांत होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर लिसा को पता चलता है कि फ्रैंकेनस्टीन का हैंड है राइट वाला, उसमें उनकी उंगलियां नहीं है। तो लिसा अपने एक मित्र को फ्रैंकेनस्टीन की कब्र की ओर ले जाती है और फिर उस फ्रेंड का राइट हैंड काट लेती है और फ्रैंकेनस्टीन के साथ अटैच कर देती है और उसको यूरेटी रे बॉक्स में सबमिट कर देती है, जिससे उसका हैंड प्रॉपर सही हो जाता है। उसके बाद लिसा को पता चलता है कि फ्रैंकेनस्टीन के कान में बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए लिसा उसको एक डुप्लीकेट ईयर बना के देती है और उसके चेहरे पर चिपका देती है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है। उसके बाद फ्रैंकेनस्टीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद कुछ रोमांटिक सीन करने लगता है। उसके बाद फिर वह दोनों अपने कमरे में पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि लिसा के सामने एक गिटार रखा हुआ है बड़ा सा, जिसको ये कभी बजाया करती थी। तो उसको फ्रैंकेनस्टीन को वहाँ पे एक बुक मिलती है जिसमें संगीत का सारा वर्णन मिलता है, जो कि उस समय लिसा के पापा बजाया करते थे जब उस लिसा की मॉम हुआ करती थी। तो लिसा ने बताया फ्रैंकेनस्टीन को कि ऐसा पहले हुआ करता था कि जब मेरी मॉम थी तो पिता ये वायलिन बजाया करते थे, ये गिटार बजाया करते थे। ये सब हो जाने के बाद फ्रैंकेनस्टीन उसके लिए एक अच्छी सी धुन बजाता है और लिसा गाती है, नाचती है। उसके बाद फिर लिसा नीचे जाती है और अपनी बहन इलुसा के साथ खाना खाती है। तब उसको पता चलता है कि लिसा के गले पे कुछ निशान है। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है मामला, लेकिन ये सब कुछ नहीं था। आगे इसके
बहुत सारा प्लानिंग था। फिर उन दोनों को क्लास में जाते हैं और क्लास के बाद सब लोगों को पता चलता है कि लिसा का जो फ्रेंड था लॉक्सी सेक्सो, उसकी डेथ हो चुकी है। तो लिसा को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। इसी बीच इधर फ्रैंकेनस्टीन एक वुमेन का मर्डर करके एलिसा को पिकअप करने चला जाता है और फिर दोनों के बीच बातचीत होती है। तो एलिसा कहती है तुम्हें ऐसे किसी को मार के किसी की गाड़ी नहीं उठानी चाहिए। फिर लिसा और एलिसा पहुंच जाते हैं अपने। लीजा यहाँ पे देखती है कि उसकी छोटी बहन लिप्सा उसके मित्र के साथ कुछ रोमांटिक हो रही है। इसी बीच वहाँ पे फ्रैंकेनस्टीन आ जाता है और उसके मित्र लेगाइंसो का मर्डर कर देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद आगे बहुत कुछ ऐसा होता है कि लिसा और फ्रैंकेनस्टीन के बीच मधुर संबंध बनने लगते हैं। उसके बाद लिसा को पता चलता है कि हम दोनों की लव स्टोरी तभी आगे बढ़ेगी जब मैं मर जाऊंगी या मैं ख़त्म हो जाऊंगी। उसके बाद ही हम दोनों की लव स्टोरी का आगे पुनर्चलन होगा। इसी कारण से लिसा अपने आप को भगवान के हवाले कर देती है और सुसाइड करने का डिसीजन ले लेती है। और लिसा के मर जाने के बाद जब लिसा के पिता और बहन लिसा की कब्र पहुंचते हैं तो उनको थोड़ा कुछ शॉकिंग सा दिखता है, जहाँ पे लिखा रहता है लिसा के बगल में फ्रैंकेनस्टीन के स्टैचू के पास में वी लव्ड वाइफ, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। इसके आगे आपको दिखाया जाता है कि फ्रैंकेनस्टीन और लिसा अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसी के बीच इस मूवी का हो जाता है एंड। तो आप लोगों को हमारी ये वाली मूवी का रिव्यू एंड इंटरफेरेंस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर दिस वीडियो, लव यू टू ऑल।